नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभकरण स्वामी और स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर, जहां मैं आपके लिए लेकर के आता हूं स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां, छोटी-छोटी मगर काम की बातें, हेल्थ टिप्स। और आज की श्रृंखला में मैं आपको ऐसे 4 नियम, आयुर्वेद के ऐसे 4 नियम बताने जा रहा हूं, जिनका इस्तेमाल करने से हम सभी प्रकार की जो बीमारियाँ हैं, उनसे बच सकते हैं। आचार्य या महर्षि वाग्भट जो हैं, उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। उनके अंदर उन्होंने 7000 सूत्र दिए थे हेल्दी रहने के, और उन्हीं में से मैं आपको 4 सूत्र जो है वो बताने जा रहा हूँ। हमारे शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकार के जो है वो दोष होते हैं, और जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं तो विभिन्न प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं। वात, पित्त और कफ के इम्बैलेंस होने से लगभग 148 प्रकार के रोग जो है वो हमारे को आ जाते हैं, जिनमें खांसी, सर्दी, जुकाम से लेकर के भयंकर बीमारी कैंसर जो है उस तक की बीमारियां हमें लग जाती हैं। तो वाग्भट जी जो है वो हमें ये कहते हैं कि हमें खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। पहला नियम उनका ये है कि हमें खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? इसके बारे में वाग्भट जी ये बता रहे हैं कि हमारे पेट के अंदर जितना भी हम खाना खाते हैं वो जठर नाम की जगह पर जाता है, या जिसको अमाशय कहते हैं वहाँ जाता है, जहाँ पर जठराग्नि उसको पचाती है। जिस प्रकार से हम रसोई में आग जला करके और अपना खाना पकाते हैं, ठीक उसी प्रकार जठर के अंदर जो है वो खाना पचता है। लेकिन हम अगर खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो वो जठराग्नि जो है वो मंद पड़ जाती है, और इससे हमारा खाना पचता नहीं, वह सड़ता है, और इससे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, पेट का फूलना, आफरा आना, कब्ज़ या इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो हमारे को आना शुरू हो जाती हैं। तो फिर पानी जो है वो कितना पहले पीना चाहिए? तो इसके लिए वाग्भट जी कहते हैं कि खाना खाने से 40 मिनट पहले आप अगर पानी पीते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है। तो खाना खाने के साथ हम क्या पी सकते हैं? इसके लिए वाग्भट जी बताते हैं कि आप छाछ या लस्सी या दही का मट्ठा जो है वो पी सकते हो, आप जूस पी सकते हो फलों के, या आप लोग शिकंजी पी सकते हो, या दूध पी सकते हो। अब इनके बेस्ट टाइमिंग जो है वो क्या रहते हैं कि सुबह मॉर्निंग में जब हम खाना खाते हैं तो हम फलों के जूस पी सकते हैं, दोपहर के अंदर जो है वो हम छाछ या मट्ठा पी सकते हैं, और रात के समय दूध के बाद खाना खाने के बाद हम दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे लिए बेस्ट रहता है। उसके बाद में वाग्भट जी कहते हैं कि शिकंजी जो है वो बड़ी सर्वसुलभ है, और हम उसको किसी भी समय पी सकते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि हमें घूंट-घूंट करके और थोड़ा-थोड़ा पानी जो है वो ही पीना चाहिए। आप प्रकृति के अंदर जब देखते हैं तो चिड़िया या जितने भी पक्षी या जानवर हैं वो पानी को बहुत ही थोड़ा-थोड़ा पीते हैं, चोंच भर-भर के, और या कुत्ता या शेर जो है वो भी चाट-चाट करके पानी पीते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि आपके मुँह के अंदर जो लार है वो क्षारीय होती है, और आपके पेट के अंदर अम्ल बनता है, और अम्ल बनने से एसिडिटी या इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो रहती हैं। जब आपके लार से जो क्षार बन रहा है वो अम्ल के साथ में क्रिया करके बैलेंस हो जाता है, तो ये इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो बहुत कम होती हैं, और बीमारियां हमारे को कम होती हैं। तीसरा नियम वाग्भट जी ये बताते हैं कि हमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी से मेरा तात्पर्य यहाँ पर ये है कि आप फ्रिज या बर्फ़ डाला हुआ पानी जो है उसको न पिएँ तो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहता है, क्योंकि ठंडा पानी जो है वो आपके पेट को ठंडा कर देता है, हृदय को और मस्तिष्क को ठंडा कर देता है, और हमारा सारा शरीर जो है वो ठंडा पड़ जाता है, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है वो होती हैं। चौथा नियम जो है वो ये कहते हैं वाग्भट जी कि हमें सुबह-सुबह जो है वो खूब सारा गुनगुना पानी जो है वो पीना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा है? इससे हमारी जो बड़ी आँत है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है पानी का, और पूरा का पूरा पेट जो है वो साफ़ हो जाता है। तो इस प्रकार से वेदों के अंदर और हमारे जो महर्षि हैं उन्होंने बहुत सी जानकारियाँ दी हैं। अगर हम इनका पालन करते हैं तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हम बचे रह सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार की जानकारियाँ और अधिक चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हैं। आपके पास में इस प्रकार की जानकारियाँ आती रहेंगी, और किसी भी प्रकार की बीमारी से आप परेशान हैं तो आप घर बैठे उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9950564390। तो आप रहें स्वस्थ और मस्त। तब तक के लिए जय हिंद।